स्वागत नमो हिंदुस्तान। आज ऐसी रचना के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो मन में विद्या के प्रति नया संचार श्रावित करती है, हमारे भीतर छिपी विद्या कौशल को परिचित करने की प्रेरणा देती है, मन को ऊर्जावान बनाकर उसे मादक पदार्थों से दूर होने और समय की नश्वरता को समझाने का प्रयास करती है। सूरज से अनुशासन तथा अपनी प्रतिदिन की क्रियाकलाप से मिश्रित स्वभाव किस प्रकार होनी चाहिए, यही सिखाने का प्रयास इसी रचना के माध्यम से हुआ है। स्वागत है खुशियों की सीख में। आज अनोखी रचना को सुनने व देखने तथा जीवन में आचरित करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं यह रचना। रहित विद्या जो हुआ प्रतिपल प्रतिस्थल चला जाता है। रहित विद्या जो हुआ प्रतिपल प्रतिस्थल चला जाता है। विद्याओं के बल पर तकदीर बदला जाता है। विद्याओं के बल पर तकदीर बदला जाता है। पाने विद्या को प्रतिपल बाधा आती, पाने विद्या को प्रतिपल बाधा आती। त्याग से उसे मिटाया जाता है, त्याग से उसे मिटाया जाता है। स्वार्थ करने यहाँ मित्र बनने का स्वांग रचाया जाता है। स्वार्थ करने यहाँ मित्र बनने का स्वांग रचाया जाता है। रुकते नहीं हर पड़ाव पर, रुकते नहीं हर पड़ाव पर, कदम कदम चलकर लक्ष्य पाया जाता है। कदम कदम चलकर लक्ष्य पाया जाता है। विद्या कौशल में पारंगत बनता क्यों नहीं है? विद्या कौशल में पारंगत बनता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है? और सुनिए, पाषाण जो चमक रखा है हीरा बन सकता है। पाषाण जो चमक रखा है हीरा बन सकता है। भीतर की चमक को तराशने से नव पहचान बन सकता है। भीतर की चमक को तराशने से नव पहचान बन सकता है। पल पल में पीड़ा होती दर्शन से, पल पल में पीड़ा होती दर्शन से, पीड़ा सहते सहते अद्भुत इंसान बन सकता है। पीड़ा सहते सहते अद्भुत इंसान बन सकता है। तमसीन रात्रि का प्रज्वलित उजागर मसाल बन सकता है। तमसीन रात्रि का प्रज्वलित उजागर मसाल बन सकता है। आवश्यकता है चिन्हित करने की, आवश्यकता है चिन्हित करने की। कौशल विद्या जो तुम्हारे पास हो सकता है, कौशल विद्या जो तुम्हारे पास हो सकता है। छिपी कौशल विद्या को उभारता क्यों नहीं है? छिपी कौशल विद्या को उभारता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है? का प्रयास करता हूँ। मन से हारा बाज नहीं बन सकता, मन से हारा बाज नहीं बन सकता। गुंजन आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, गुंजन आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। आया धरती पर किस काम का, आया धरती पर किस काम का। अपनी कौशलों में जान नहीं भर सकता, अपनी कौशलों में जान नहीं भर सकता। मादकता मन में समाती है, मादकता मन में समाती है। हर क्षण इसे पहचान नहीं सकता, हर क्षण इसे पहचान नहीं सकता। विचार अनेकों मन में पलते, विचार अनेकों मन में पलते, पर विचारों को आकार नहीं दे सकता, पर विचारों को आकार नहीं दे सकता। मन से कुविचारों को किसी क्षण मिटाता क्यों नहीं है? मन से कुविचारों को किसी क्षण मिटाता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है? जीवन संग्राम में संघर्ष
करता क्यों नहीं है। उठो जागो निंद्रा त्यागो, उठो जागो निंद्रा त्यागो। सूरज प्रतिदिवस यही कहता है, सूरज प्रतिदिवस यही कहता है। नियम निभाता जो सूरज का, नियम निभाता जो सूरज का। सूरज सा गगन में चमकता है, सूरज सा गगन में चमकता है। उजियारा देखती जग सारा, उजियारा देखती जग सारा। प्रयत्न बार बार जो करता है, प्रयत्न बार बार जो करता है। विश्वास अनुशासित हुआ है, विश्वास अनुशासित हुआ है। इतिहास वही रचता है, इतिहास वही रचता है। निरंतर अपने समय पर परिश्रमित होने, निरंतर अपने समय पर परिश्रमित होने। परिणाम सूरज का यही सिखाता है, परिणाम सूरज का यही सिखाता है। सूरज से अनुशासन को निभाता क्यों नहीं है, सूरज से अनुशासन को निभाता क्यों नहीं है। जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है, जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है। और सुनते रहिए मन को निर्मल करने की पंक्ति। निर्मल स्वभाव निर्मल काया इस जग में रचने आया है, निर्मल स्वभाव निर्मल काया इस जग में रचने आया है। सत्यता हर वस्तु की हमको, सत्यता हर वस्तु की हमको परिश्रमी स्वभाव ने दिलाया है। सत्यता हर वस्तु की हमको परिश्रमी स्वभाव ने दिखलाया है। आलस स्वभाव पर समय बीतता, आलस स्वभाव पर समय बीतता। दुख ने हमको यही सिखलाया है, दुख ने हमको यही सिखलाया है। निर्णय करता स्वभाव यही है, निर्णय करता स्वभाव यही है। सुख दुख कैसा स्वभाव फल हमने लाया है, सुख दुख कैसा स्वभाव फल हमने लाया है। नित प्रति पावन तन मन रखता, नित प्रति पावन तन मन रखता। पवित्र स्वभाव से प्रापित निरोगित काया है, पवित्र स्वभाव से प्रापित निरोगित काया है। दिन पर दिन बीतते, दिन पर दिन बीतते स्वभाव अपनी सुधारता क्यों नहीं है। दिन पर दिन बीतते स्वभाव अपनी सुधारता क्यों नहीं है। जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है, जीवन संग्राम में संघर्ष करता क्यों नहीं है। अब संस्कार की बातें। हमारे भीतर अनेक छिपी कौशल विद्या को चिन्हित पहचान करने की आवश्यकता है। उसे वृक्ष की भांति तैयार करने की आवश्यकता है, जो हमें अच्छा फल देने लायक हमेशा हमारे साथ होगा। विद्या ही ऐसा रत्न है हमारा, जिसे हम कहीं भी किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं और कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। विद्याहीन व्यक्ति को हमेशा कष्ट उठाना पड़ा है, जो आज आप स्वयं देख पा रहे हैं। मन में हमें संकल्प ऊर्जा को संचारित करना चाहिए, न कि परनिंदा अपयश जैसे कुविचारों को मन में स्थान देकर बार बार मन को दूषित करना चाहिए। इससे केवल और केवल समय नष्ट होता है और हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना समय नहीं दे सकते। और हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अच्छी विद्या, जो हमें प्रतिपल स्वावलंबी बनाए, निर्मल मन जो विकारों को दूर रखे। मन में विकार तन में रोग का कारण बनते हैं। जैसे कचरे से भरे तालाब में पत्थर जोरों से मारने पर कचरा तालाब के किनारों पर एकत्रित हो जाता है।
पत्थर से उत्पन्न पानी की लहर उसे किनारों तक पहुंचा देती है, वैसे ही हमारे मन के विकारों को ज्ञान निर्मल कर उन विकारों को किनारा कर देती है। यही विकार तन में आकर रोगों को संचार करती है। स्वस्थ मन स्वस्थ तन की इच्छा पाने जीवन की कामना होनी चाहिए, तभी हम जीवन संग्राम में संघर्ष करते रहेंगे। सफल होने के कारण को भी स्पष्ट करता हूँ। कुछ कारण हैं। पहला, समय और परिश्रम को एक साथ साझा करते हुए उपयोग न करना। समय और परिश्रम को एक साथ साझा करते हुए उपयोग न करना। दूसरा, स्वयं की कमी को न पहचान पाना। दूसरा, स्वयं की कमी को न पहचान पाना। तीसरा, लक्ष्य के विपरीत व्यर्थ कर्मों में स्वयं का समय नष्ट करना। चौथा, लक्ष्य के प्रति अरुचिकर होकर लक्ष्य होने से लाभ के बारे में कल्पना करते रहना, जो व्यर्थ कल्पना मात्र है। पांचवा, स्वयं पर अनुशासन न रह पाना। छठवां, व्यर्थ लक्ष्य निर्धारित करना जो हमारी रुचि के विपरीत है। सातवां, स्वयं के कार्यों का अध्ययन न करना। आठवां, अन्य पर निर्भीत रहना, स्वयं स्वावलंबी न हो पाना। 10वां, 9वां, लक्ष्य प्राप्ति में गुरुजी के सानिध्य का न होना, जो तुम्हारे लक्ष्य से हर क्षण बंधन युक्त रखे। 10वां, त्याग न कर पाने की क्षमता का न होना। 11वां, मन को एकाग्र न कर पाना। 12वां, नकारात्मक सोच रखना। 12वां, नकारात्मक सोच रखना। ऐसे अन्य अनेक असफल होने के कारण अब अगली रचना के साथ प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।